अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं भी कहता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीपीएससी केनाल पटवारी के टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केनाल पटवारी की जो टेस्ट डेट है वो आ चुकी है और वो है 29 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार। ये दिन है जी टेस्ट का। और कुछ जो डिवीज़न्स हैं उनकी अभी नहीं भी आई, वो भी इंशाल्लाह आजकल के अंदर जो है वो डेट अनाउंस हो जाएगी। तो बात अगर करें कि टेस्ट के दिन कितने रह गए हैं, तो आज डेट हो गई है 19। तो उस हिसाब से हमारे पास तकरीबन 10 दिन रह गए हैं जी तैयारी को। जो लोग अक्लमंद हैं, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके जो सारे कंसेप्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी क्लियर होंगी। और कुछ लोग ऐसे भी माशाल्लाह शहज़ादे हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि जो टेस्ट की डेट है वो कब अनाउंस होगी, और टेस्ट की डेट जब अनाउंस होगी तो फिर हम तैयारी करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि जी हमने फ़लाँ से सुना है, हमने फ़लाँ से सुना है कि टेस्ट कैंसिल हो गया है जी, फ़लाँ कोर्ट में स्टे चल रहा है, फ़लाँ अदालत ने जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि सीटें बिक गई हैं, लोगों ने अपने बंदे रख लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर फैल चुकी है। तो जो लोग पहले तैयारी कर रहे हैं जी, वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और जो तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए भी सबसे जो बेस्ट एडवाइस है वो यही है कि सबसे पहले जो मेजर पार्ट है हमारा, वो पोर्शन जो है वो कंप्यूटर से आना है। तो सबसे जो मेन फोकस है वो आप कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ पे रखें। तो उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जी? उसमें सबसे पहले कंप्यूटर के जो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के उसके अंदर आ जाएंगे, एक्सेल के आ जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपने करें। उसके अंदर उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, काफ़ी A to Z शॉर्टकट कीज़ हैं, वो आप सारी मतलब याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, वो हो जाएंगी। और एक्सेल के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो ये छोटी छोटी मेन चीज़ें आप कर लें। मिनिमम जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप अपनी ग्रिप बनाएं। कंप्यूटर की बुक्स मौजूद हैं, अगर बुक नहीं है तो हमारे साथ कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। हम आपको PDF फॉर्म में जो हमारे पास बुक्स हैं, जो डाटा पड़ा है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है अगर कोई हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहे। कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे पास डाटा आए नया या कोई नई इन्फॉर्मेशन आए वो आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दी जाए ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। तो ये चीज़ है जी, कंप्यूटर करें। उसके बाद करंट अफेयर्स की या जो है इंटरनेशनल अफेयर्स की जो बात है, करंट अफेयर में आप डेली रूटीन में आप न्यूज़ वगैरह देखें या न्यूज़पेपर पढ़ें, या उसमें भी डिफरेंट वेबसाइट्स उन पे आप सर्च कर लें जो करंट अफेयर्स है पाकिस्तान के, इंटरनेशनल। ये चीज़ें जो होती हैं ना, अब ये कोई भी मतलब एक जो करंट अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर है, ये डेली बेस पे चेंज हो रहे होते हैं। तो डेली बेस पे तो किताबें लिखी नहीं जाती। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप गूगल करें या यूट्यूब से जो है हेल्प लें। यूट्यूब पे भी मौजूद है काफ़ी मवाद। उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करें पाकिस्तान करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। 2-3-4 मंथ के जो हैं वो आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं, या हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन से नेशनल इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सा वज़ीर चेंज हुआ है, कौन सा पॉलिटिशियन जो है वो चेंज हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप डेली बेस पे जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। तो ये हो गया। उसके बाद एवरीडे साइंस है, और मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी का काफ़ी चीज़ें हैं, ये मिक्स अप। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि जो PPSC के पास पेपर्स हैं आप उनकी तैयारी करें। वो किसी भी पब्लिशर की आप ले लें, पास पेपर्स की जो बुक है उसके अंदर से आप ये सारी चीज़ें तैयार करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर देखें, अब तो मैं आपको ये कहूँ कि आप ऐसे चुटकी मार के पास कर लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो भी लोग हैं जो 5-5, 6-6 माह से तैयारी कर रहे हैं, और आप हैं जो मतलब चाहते हैं कि 5-10 दिन के अंदर। तो अगर देखें, ऐसा है कि दिन रात एक करनी पड़ती है, फिर आप नींद भूल जाएं, आराम भूल जाएं, ठीक है। आप डेली के 10 पेपर, 15 पेपर, 20 पेपर, 25 पेपर, जितने मैक्सिमम हो सके आप उतने करें। हर सब्जेक्ट को आप फोकस में रखें, हर सब्जेक्ट के जो MCQs हैं वो करें। तो इस तरह से ही पॉसिबल है कि आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। बाकी टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा तो उसके साथ साथ जो है टाइपिंग की हम आपकी पूरी तैयारी इंशाल्लाह करवा देंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो है टाइपिंग भी, ये कि टाइपिंग की भी एक और बात आपको बता दूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी टाइपिंग ज़ीरो है,
0 سے ہم 40 تک پہنچ جائیں گے اپنا ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد. یہ بھی پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کی ابھی ٹائپنگ 0 ہے تو آپ ٹائپنگ ٹیسٹ کلیئر کر جائیں، چاہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو بھی جائے. ٹائپنگ جو ہے 40 کی سپیڈ وہ بہت زیادہ سپیڈ ہے. اتنا نارملی مہینے 2 مہینے میں بندہ 40 کی سپیڈ نہیں بنا سکتا. جو لوگ پہلے سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں یا آگے جو مطلب چلیں مان لیں کہ مطلب 20-25 تک جن کی سپیڈ ہے تو ان کے پاس ان کو 1.5-2 ماہ مل جائیں گے ٹیسٹ کے بعد کہ وہ اپنی جو سپیڈ ہے اس کو اس لیول تک جو ہے وہ لا پائیں گے. تو ان کے انشاءاللہ جو کامیابی کے چانس بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آگے انٹرویو کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ فائنل سلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے یہی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جی آپ کے لیے، ان پہ عمل کریں اور بیسٹ آف لک فار ایگزام. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.